हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। माय नेम इज सतबीर सिंह और आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कौन सा लेंस होता है। उसके बाद लेंस ऑफ फोकल लेंथ देती है हमें उसकी 10 सेंटीमीटर। ड्रा द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। शुरू करते हैं। स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छी प्रकार से समझेंगे, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन हो पाएगा। सबसे पहले कहता है एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर की हाइट का। हम यहाँ थोड़ा रफली बनाते हैं। ये सबसे पहले कन्वर्जिंग लेंस बनाओ, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस दिया गया है ना, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये कन्वर्जिंग लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी f1 पोजीशन, ये इसकी 2f1 पोजीशन, ये इसकी f2 पोजीशन और ये इसकी 2f2 पोजीशन। तो इसमें 5 सेंटीमीटर की हाइट का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सबसे पहली बात है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक दे दी है 10 सेंटीमीटर। और जितनी ऑप्टिकल सेंटर से f2 होती है उसका दुगना हमारे पास 2f2 पॉइंट होता है। अगर हम यहाँ से यहाँ इसका अंदाजा लगाए तो ये 10 सेंटीमीटर होगी। ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर होगी। ऐसा हम मान लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसका नाम दे देते हैं। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और ये ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि लेंस से कितना दूर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है। फिर कहता है इसकी जो फोकल लेंथ है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपने याद रखनी है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जहां हमने आपको बताया था कि जो कन्वेक्स और कनकेव लेंस है, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस की जो हमारे पास फोकस लेंथ होगी, जो फोकस पॉइंट होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही कनकेव के लिए हमारे पास वो माइनस में रहेगा। वो आपने जिन बच्चों ने वो उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी ये आगे पॉजिटिव, ये राइट की तरफ है, तो ये आगे इसकी फोकस लेंथ आ गई जो कि दी गई है 10 सेंटीमीटर। कहता है आल्सो फाइंड नेचर रे डायग्राम पोजीशन। तो इतना हमने बना लिया है, इसी से हमने अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया एच। एच क्या होता है, हमने साइन कन्वेंशन में बात कर रखी है। हाइट होता है, एच होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि किससे लिखते हैं, एच से। ये आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्ट दे दिया गया, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं किससे, यू से। और यू हमारे पास कितना की बार 25 सेंटीमीटर है, लेकिन ये लेफ्ट में है और हमने लेफ्ट बताया था क्या लेना है, माइनस में लेके चल रहा है। उसके बाद हमें पोजीशन नहीं पता, यानी कि वी नहीं पता। वी होती है इमेज, इसका हमें पता नहीं है कहाँ बनेगी, लेकिन इसकी हमें फोकल लेंथ दे दी है जो कि हमारे पास दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को लेके चलेंगे प्लस में, क्योंकि ये किसमें है, राइट में है। यहाँ लिखेंगे अप्लाई मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला। अच्छा, लेंस फार्मूला हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि लेंस है। तो यहाँ पे 1/f 1/v माइनस के 1/u, जो जो वैल्यू दी गई है उनको पुट कर देंगे, जो निकालनी है उसको एज इट इज रखें। हमें v निकालना है तो u को मैं इधर ले आऊंगा, 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। f की वैल्यू है 1/10, तो f की वैल्यू रख दी 10। u की वैल्यू है 25, तो 25 रख दी माइनस के, और इज इक्वल टू 1/v। प्लस माइनस मैथ के अकॉर्डिंग होता है माइनस, तो 1/25 1/v
दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 50, तो 10 5 जा 50, तो यहाँ पे 5 आएगा, 25 2 जा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 1/v। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, 3/50 इज इक्वल टू 1/v, और यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3v इज इक्वल टू 50 और v की वैल्यू आ गई यहाँ से 50/3 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ तक भी लिख सकते हैं या इसको आगे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 2 3 6 जा 18, फिर 2 बच गए, 3 6 जा 18 3 6 जा 18, इसको लिख सकते हैं 16.7 सेंटीमीटर। तो v आ गई हमारे पास प्लस के 16.7 सेंटीमीटर। अब हमें ये तो अभी तक हमें सिर्फ v पता चला, जो भी v बनेगा वो कितनी दूर बनेगा, कैसे बनेगा। नेक्स्ट हमें निकालनी है मैग्निफिकेशन, उसकी हाइट भी निकालनी है, इमेज की कितनी हाइट आई। जैसे 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, तो जब उसकी इमेज बनेगी वो कितने सेंटीमीटर का बनेगा, उसकी हाइट क्या होगी। तो उसके लिए यूज करते हैं मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू h डैश बाई h। m देखो, जब हमें कैलकुलेशन इजी करनी है तो मैं इस एक स्टेप पहले चला जाऊंगा, इस वैल्यू को यूज कर लूँ, क्योंकि यहाँ फिर लेंथ ही जाएगा। 16.7 के नाम का 10 का जो पॉइंट है वो नीचे लेना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस v की जगह पुट कर लेता हूँ, इस v की जगह 50/3, और u की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर दी गई थी -25। तो ऐसा करने से मेरी कैलकुलेशन इजी होगी। 25 2 जा 50 और m की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये माइनस भी था, -2/3। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, m की वैल्यू आ गई यहाँ से -2/3। चाहे तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे मैग्निफिकेशन है तो ये 0 पे जाएगा, ये 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, तो 0.67 लिखो या 0.7। तो ये दो वैल्यू यहाँ से आ गई, आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन आ चुकी है, अब हम निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज, जो कि इस फॉर्मूले से निकलेगी। अभी हमारे पास वैल्यू आई है, चाहे आप ये पुट करें चाहे ये पुट करें, हम कैलकुलेशन इजी के लिए ऊपर वाला यूज कर लेते हैं, -2/3 इज इक्वल टू h डैश निकालना है, और h हमारे पास 5 दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, h डैश निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं, बस इसको यहाँ ले जाए, 2 × 5 डिवाइड बाय 3, और यहाँ से आ जाएगी h डैश, 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 3 h डैश, और ये वैल्यू आ जाएगी 3.3 माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात है जो v है, ठीक है, v हमारी कहाँ बनेगी, जैसे मान लो यहाँ से रह गई, ये सबसे पहले कहाँ से पास होएगी, फोकस से पास होएगी। दूसरा, इसको हमने पास कराना है ऑप्टिकल सेंटर से। ये जो जहाँ कट हो रहा है, जैसे मान लो ये कट हो रहा है, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 16.7 होगी। ठीक है, तो ये v पोजीशन आ गई, यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये जो पॉइंट है यहाँ तक, इन दोनों के बीच में इमेज आ रही है, इमेज बन रही है f2 और 2f2 के बिटवीन। और ऐसी जो इमेज बनती है वो बनती है रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, साइज छोटा रहेगा, डिमिनिश साइज इसको लिखेंगे, डिमिनिश्ड साइज। ठीक है, अगर आपको हमने इमेज फॉर्मेशन कराई थी, अगर वो रूल याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज अभी हमने वैल्यू निकाली, एक आई है v कितने है 16.7 आई है प्लस के, इसका मतलब है इमेज बन रही है इस तरफ बन रही है। ठीक है, तो जब प्लस की बनेगी तो हमारे पास फॉर कन्वेक्स लेंस, फॉर द कन्वेक्स लेंस वो कौन सी होगी, रियल और इन्वर्टेड, या तो ऐसा लिखिए। इसकी जो हाइट है वो नीचे आई है, हाइट कितनी आई है इसकी -3.3, छोटी बनी है तो माइनस से कितनी आएगी 3.3 आएगी। मैग्निफिकेशन कितनी है इसकी, मैग्निफिकेशन 0.67, तो प्लस के है, तो तब हम लिख सकते हैं रियल और इन्वर्टेड फॉर द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ऐसे में हमने रे डायग्राम भी बना लिया, रे डायग्राम हमने इसका साइज भी निकाल लिया, हमने इसकी पोजीशन निकाल ली, 6.7 तक आई है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अब हम और भी करेंगे, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए शुरू करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास दे रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली इसको देखते हैं, एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, हम एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए चीजें बनाई जा रही है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ रखा है जो कि 6 सेंटीमीटर दूर रखा है, और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास राइट में होती है, राइट यानी कि इस तरफ होती है, वो की कितनी दे दी हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे दी। ये कुछ ऐसा हमने रफली इसका डायग्राम बना दिया है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास h दे रखी है 5 सेंटीमीटर, u देखो इस तरफ आएगा, और प्लेस कहाँ रख रखा है, 6 सेंटीमीटर का रखा है, तो इसको लेंगे माइनस का। v हमारे पास नहीं है, स्टेटमेंट से आप देख सकते हो। फोकल लेंथ हमें दे रखी है वो कि 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और कन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है राइट में, ये हम पहले सीख चुके हैं। अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस के 1/u। v निकालेंगे तो u के तो लेके आएंगे 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। 1/f, f कितना है प्लस का 4, u कितना है माइनस का 6, तो मैं पहले कर लेता हूँ प्लस माइनस माइनस कर लेता हूँ, तो माइनस के 6 लिख देता हूँ 1/v। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और 1/v। 6 माइनस 4 यहाँ पे बचेगा 2 प्लस का डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से 1/12 बचेगा, और v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये हमने इमेज निकालनी है 12 सेंटीमीटर। अब निकालने हैं मैग्निफिकेशन, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट मिली हुई है, इमेज की हाइट हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ती है। मैग्निफिकेशन होती है प्लस के v/u फॉर द केस ऑफ लेंसेज। तो यहाँ पे v की वैल्यू अभी हमारे पास आई है 12, u की वैल्यू आई है हमारे पास जो दी गई थी, गिवन थी माइनस के 6, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस के 2। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन भी आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्निफिकेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू h डैश बाई h, जो m है m की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के 2, h डैश हमें निकालना इमेज ऑफ हाइट होती है, और h हमारे पास दी गई है 5 सेंटीमीटर। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर h डैश इज इक्वल टू माइनस के 10 centimeter. The given information or calculated values to show that v is plus 12, m is minus 2 और h dash is minus के 10 centimeter. This show कि हमारे पास जो इमेज आएगी, इस केस के लिए जो हमारे पास इमेज बनती है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन माइनस में है, हाइट किस में है, माइनस में है। माइनस में है तो हमारे पास इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, रियल और इनवर्ट। ये इसका हमारे पास नेचर आएगा, और जो उसकी हाइट बनेगी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट गया यहाँ से कन्वेक्स के लिए गया, दोनों को ऑप्टिकल सेंटर से मिला, जहां पर भी कट करती है तो जहां पर भी आएगी वो माइनस के 10 सेंटीमीटर की हाइट की रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपके कन्वेक्स और कनकेव लेंस के न्यूमेरिकल समझ में आए हैं। हम 1-2 टाइप और अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। जहां आपको डाउट है वहां कमेंट भी किया करें। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, लिख के भेजें, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।